हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। और दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है ईसी और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज हो गया है गेट 2027 के अंदर, कि जो भी बच्चा ईसी या इलेक्ट्रिकल का प्राइमरी सब्जेक्ट भर रहा है तो वो सेकेंडरी सब्जेक्ट आरए रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन भर सकता है। दोस्तों हमारे पास ईसी इलेक्ट्रिकल के बच्चों के पास वैसे आईएन भी ऑप्शन होता है, डीए भी ऑप्शन होता है, लेकिन आईएन में अब सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं, उसमें एआई भी डाल दिया है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ती है उसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी पड़ती है आईएन के पेपर के लिए। अब यहाँ पे एआई भी पढ़नी पड़ जाएगी। और डीए के पेपर में ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स बिल्कुल ही अलग है उसके अंदर, और एमएल और एआई भी रहता है, तो एडिशनल है वहां पे काफी सारा। लेकिन अगर हम रोबोटिक्स की बात करें दोस्तों, तो रोबोटिक्स एक ऐसा नया ऑप्शन है, आपने सिलेबस भी देखा होगा। पहली बात ये क्लियर कर दूं दोस्तों, उसमें दो ऑप्शन दो दो पार्ट्स हैं। एक है कॉमन पार्ट जो सभी को देना होगा, जिसमें है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, और हमारा रोबोटिक्स का एक सब्जेक्ट है। और हमारे पास ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है जिसमें थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी है। ठीक है, तो ये सब हमें कॉमन पार्ट में मिलेगा। दूसरा पार्ट है पार्ट बी, जिसमें हम मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हैं। तो मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिकल देंगे, इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल देंगे, जिसके अंदर एनालॉग है, सिग्नल है, डिजिटल है। तो वो सब हम ऑलरेडी करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर करते हैं। तो हम ये कवर करते हैं, मैथमेटिक्स हम कवर करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल वाले प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत कवर करते ही हैं। तो ये पूरा पोर्शन कवर है। तो बस एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप कर लेते हो रोबोटिक्स वाला, तो आपका पूरा का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, कि अगर आप एक नया ऑप्शन चूज कर रहे हो, अगर आप अपने कोर को चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल के बच्चे चाहते हैं कि मेरा कोर बदल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे चाहते हैं कि नहीं मुझे वीएलएसआई में नहीं जाना है, मुझे रोबोटिक्स में जाना है, तो दोस्तों ये एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है। और दोस्तों अब रोबोटिक्स एक नई ब्रांच उभर के आ रही है। 2 साल के बाद आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिखेगा दोस्तों रोबोटिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात आप मान के चलिएगा। तो दोस्तों अगर हम देखें रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर स्कोप है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों, ये हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा ऑप्शन बना है एज अ सेकेंड ऑप्शन फॉर द सेकेंड पेपर। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों अगर हम यहां पर देखें तो रोबोटिक्स, देखो तीन ही फील्ड्स के बारे में बात होने वाली है, रोबोटिक्स, एआई एंड वीएलएसआई। और ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। देखो वीएलएसआई तभी ग्रो कर रहा है क्योंकि एआई और रोबोटिक्स ग्रो कर रहा है, और एआई रोबोटिक्स को ड्राइव करेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी हम एआई बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे भारत देश के अंदर की, हम सब लोग बहुत सारे जो हमारे जो लेबर्स हैं, जो एक्चुअली में हैंड जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलाई का काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल सब्जी काटने का काम करते हैं, तो वो सब अब क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा वीडियोस बना बना के हमारे एआई को ट्रेन कर रहे हैं। वो फाइनली कहां फीड होंगे, रोबोट्स में फीड होंगे, क्योंकि अब उनका काम रोबोट्स रिप्लेस करेंगे। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और रोबोट्स में रिप्लेस होंगे तो दोस्तों रोबोटिक्स ग्रो करेगा। तो रोबोटिक्स, एआई एंड डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी डेटा साइंस, या डेटा, या एआई एमएल कह लीजिए आप, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये तीन फील्ड्स आपके बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, और ये तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। राइट, ओके। तो दोस्तों आप मान के चलोगे कि ये एक ऐसा वर्ल्ड बनने वाला है 2 से 3 साल के बाद दोस्तों, कि जहां पे सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। वी विल हैव और रोबोट्स परफॉर्मिंग सर्जरीज, ड्राइविंग कार्स, डिलीवरिंग पैकेजेस एंड इवन एक्सप्लोर मार्स। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये फ्यूचर की बात है, काफी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट है ये। लेकिन आप मान के चलो दोस्तों 2 साल बाद बहुत चीजें बदलने वाली हैं। जब 2023 में पहली बार, 2024 में, सॉरी 2024 में पहली बार डीए का पेपर आया था, तो डीए के पेपर में इतना नहीं सोचा था किसी ने कि इतना रिवॉल्यूशन आ जाएगा। 2026 में दोस्तों आप अगर देखोगे तो करीब करीब 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और हो सकता है 2027 में वो नंबर बहुत ज्यादा क्रॉस करेगा। तो दोस्तों वैसा ही आप यहां पे मान सकते हो कि ये पहली बार पेपर होने वाला है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, रोबोटिक्स इज नो लॉन्गर साइंस फिक्शन दोस्तों, हमें सबको पता है। इट इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग कैरियर, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग कैरियर बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें दोस्तों रोबोटिक्स क्यों चूज करें,
क्योंकि आप देखो दोस्तों अच्छे पैकेजेस यहाँ पे आपको मिलने वाले, ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं दोस्तों, और ऑब्वियसली दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा क्योंकि ये नया फील्ड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ फ्यूचर विच इज वेरी वेरी गुड, ठीक है। एंड एआई ऑटोमेशन बूम दोस्तों आ ही रहा है, तो ये आपको ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, ठीक है ना। ओके तो दोस्तों हमें ऐसे फील्ड में काम करना चाहिए जो अब बूम पे आ रहा है। देखो अभी मैं अगर बात करूं ना तो वैसे सब लोग बात कर रहे हैं एआई के बारे में, डेटा एआई एमएल के बारे में, ठीक है, वीएलएसआई के बारे में, एआई एमएल के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में। एक और चीज है दोस्तों जो साथ साथ ग्रो कर रही है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्वांटम इज ऑल्सो ग्रोइंग साइड बाय साइड। तो ये मेरे हिसाब से ये जो चार फील्ड्स है ना, और ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो ये जो चार पांच फील्ड्स है ना, ये बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले 5 साल में। अगर आप इनमें कहीं रहते हो तो इसका मतलब आप कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे, आप अच्छी जगह बूम करोगे अपने कैरियर में, ठीक है ना। तो दोस्तों यही चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओके तो हमें दोस्तों टेक्नोलॉजी सिर्फ यूज नहीं करनी है, बनानी भी है। तो दोस्तों इस रोबोटिक्स के अंदर आप सीखोगे क्या क्या, आप सभी को पता है वैसे तो। देखो यहां पर अलग अलग चीजें, एक मैकेनिकल पोर्शन होता है रोबोट के अंदर, एक होता है इलेक्ट्रिकल पोर्शन। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल पोर्शन की बात करें तो वहां पे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर लगता है। ऑब्वियसली दोस्तों हमें वहां पर दोस्तों रोबोट्स के अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, तो वी नीड टू नो एआई, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों रोबोट डिजाइन और ऑटोमेशन, ठीक है, हमें रोबोट की डिजाइनिंग आनी चाहिए और रोबोट को ऑटोमेट भी करना है। रोबोट की जो मैकेनिकल मूवमेंट है वो मैकेनिकल के बच्चे देखेंगे, लेकिन जो सिग्नल्स आपको देने हैं, जो जिससे वो कंट्रोल करेगा, वो आपको करना होगा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स आपको आना चाहिए, सेंसर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेंसर्स भी एक सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो बड़े आसान से आप कर लोगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसे मुझे याद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का था मैं, और हमने इंस्ट्रूमेंटेशन ओपन इलेक्टिव में पढ़ा था इन माई बीटेक। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास कोडिंग आनी चाहिए, एंड कंप्यूटर विजन, ये सब हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज जो इसको रिवोल्यूशनराइज करेंगी, दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा यूज होगा रोबोटिक्स का, सेल्फ ड्रिवन कार्स में यूज होगा, हेल्थ केयर में यूज होगा, स्पेस एंड डिफेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वेयर हाउस ऑटोमेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग कैरियर ऑप्शंस हैं हमारे पास। रोबोटिक्स इंजीनियर है, एआई इंजीनियर है, ऑटोमेशन इंजीनियर है, एम्बेडेड इंजीनियर है, कंट्रोल इंजीनियर है, ड्रोन इंजीनियर है, कंप्यूटर विजन इंजीनियर है, ऑटोनॉमस व्हीकल इंजीनियर है, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब ऑप्शंस क्रिएट होंगे। अब दोस्तों अगर आप मानोगे तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि अगर आप 2 साल बाद, फॉर एग्जांपल आप 2027 में देते हो, 2027 में आप गेट देते हो, तो 2029 में, 2030 में, मतलब आप मान के चलो 2029 तक हमारा क्वांटम भी आ चुका होगा। क्यू डे इज इन 2029, ठीक है। तो क्यू डे इज 2029, तो मान के चलो दोस्तों तब तक हमारा एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। आप देख रहे होगे दोस्तों, जो पहला ट्वीट आया था हमारे ओपन एआई के चीफ का, तो उसका अगर आपने देखा होगा 2022 के एंड में आया था, दिसंबर 2022 में। उसके बाद 4 साल के अंदर, अभी 4 साल हुए भी नहीं है, चैट जीपीटी कितना ग्रो किया है। आपको याद होगा दोस्तों, अगर आपने पहली बार चैट जीपीटी यूज किया होगा तो क्या रेस्पॉन्स था, और आज वो कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है, वो कितना ग्रो किया है। और सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, मतलब अब तो ऐसे मॉडल्स आ गए हैं जो बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनाई के बारे में ही ज्यादा पता है, लेकिन अगर आप दोस्तों नए मॉडल्स को यूज करोगे, जिनको मार्केट में उतारने के लिए भी गवर्नमेंट्स डर रही हैं कि अगर इनको मार्केट में उतार दिया तो क्या से क्या बवाल हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो दोस्तों, तो जो हमारा क्लॉड एंथ्रोपिक का जो क्लॉड मॉडल था, माइथॉस मॉडल था, सॉरी, ठीक है, एंथ्रोपिक का, तो माइथॉस मॉडल को रिलीज करने में कंपनी डर रही है, क्योंकि उसको पता चला कि उसने ऐसा मॉडल बना दिया है कि वो ईच एंड एवरी वल्नरेबिलिटी पता कर सकता है। सो इट इज वेरी 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 डेंजरस एंड ऑब्वियसली यूजफुल दोनों तरफ। और यही होने वाला है दोस्तों रोबोटिक्स के साथ भी। अभी नया फील्ड है लग रहा है, लेकिन अगर हम उसको ऑब्वियसली हम उसको एआई के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो एआई ग्रो करेगा दोस्तों, तो रोबोटिक्स भी ग्रो करेगा, ठीक है। एंड हम अब अभी सोच भी नहीं सकते कि वो किस कैपेबिलिटी तक पहुंचेगा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि अगर 2 से 3 साल बाद, 2 साल बाद अगर आप एमटेक करके निकलते हो किसी आईआईटी से, तो आपको 20 से 40 का पैकेज से कम नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी पता ही है कि आईआईटी का अच्छा टैग होता है, अच्छा ब्रांड होता है, तो यहां से आपको इतने का पैकेज मिलेगा।
और अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करके चले जाते हो इस फील्ड के अंदर तो आपको इंटरनेशनल रोल्स मिल सकते हैं, जो कि बहुत तगड़े पैकेजेस आपको दे सकते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है दोस्तों कौन कौन रिक्रूट करेगा, तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमें सब जगह रिक्रूट होगा। वीएलएसआई कंपनीज में रिक्रूट होगा, हेल्थ केयर में रिक्रूट होगा, हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल डीआरडीओ है, इसरो है, जो बेल है, जितनी भी कंपनीज है दोस्तों जो अभी डिफेंस में काम कर रही हैं, वो आपको रिक्रूट करेंगे। और आप मान के चलो दोस्तों 3 साल में इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा टॉप पर होने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज आपको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब रिक्रूट कर सकती हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आप लोग एक सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हो ईसी और इलेक्ट्रिकल के बच्चे, तो आपको, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन का एक पार्ट सेंसर है, आपको थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा है, हमारे गेट में नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को एक रोबोटिक्स का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, वो कंप्लीट करना है। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए पूरा पूरा कहानी हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर आप सेकेंडरी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो आर ए इज द बेस्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी अच्छा है और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, तो दोस्तों आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपको अपनी कोर ब्रांच से अच्छा कहीं मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो सर मुझे वीएलएसआई में जाना है, इलेक्ट्रिकल का बच्चा कहता है नहीं सर मुझे रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है, तो वहां भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपने आरए पेपर दिया, थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेरे ख्याल से 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने। 2-3 सब्जेक्ट भी पूरे पूरे नहीं है, थोड़े थोड़े हैं, बस एक सब्जेक्ट पूरा है रोबोटिक्स वाला, वो पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब यू हैव टू डिवोट सम मोर टाइम फॉर योर दैट सब्जेक्ट। तो अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपके लिए काफी है, पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। पहली बार पेपर होगा तो टॉप आईआईटीज और एनआईटीज मिलने का चांस इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो वो मिल जाता है तो वो भी आप मान के चलते हो, तो दूसरा बात एक अच्छा रिटर्न आपको देगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो फ्यूचर बहुत ही तगड़ा है दोस्तों, ह्यूमनाइड रोबोट्स आने वाले हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था, चाइना में चाइना में रोबोट्स की वॉर हो रही है, एमएमए फाइटिंग हो रही है। ठीक है ना, तो दे आर फाइटिंग, उनकी उनके उनके कंटेक्स्ट हो रहे हैं, मतलब दे आर पब्लिकली फाइटिंग कर रहे हैं और लोग उसके ऊपर मतलब दे आर एंटरटेन। जैसे WWE है ना, वो ह्यूमंस का है, वैसे अब रोबोट्स का शुरू हो चुका है। चाइना को मैंने वो देखा था। ऑटोनॉमस व्हीकल्स दोस्तों, एआई डॉक्टर्स एंड सर्जिकल रोबोट्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट एक्सप्लोरेशन एंड डिफेंस रोबोटिक्स। तो यहां पर दोस्तों आपको, आप मान के चलो दोस्तों, जो नेक्स्ट डिकेड है ना, अगली डिकेड 2030 से 2040-50 तक, वो सिर्फ एआई, वीएलएसआई, रोबोट्स, क्वांटम, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब की ही है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये हमारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम चैनल्स, और अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको गाइडेंस कॉन्टिन्यूसली मिलती रहती है। ठीक है, सो दोस्तों मैं आप लोगों को अगर रोड मैप दे दूं कि हम लोगों ने क्या सीखा आज के सेशन में, तो वो ये है दोस्तों, सबसे पहले आप अपना कोर पे ही ध्यान दो, कि भाई मैंने तो मुझे अपने कोर पे ही ध्यान देना है, या प्राइमरी पेपर पे ध्यान दो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरा प्राइमरी पेपर बहुत अच्छा तैयार नहीं है। कोई कहेगा सर मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन है, ईडीसी है, परेशान करता है मुझे, ईएमएफटी परेशान करता है। इलेक्ट्रिकल का बच्चा कहेगा सर मुझे पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन परेशान करता है। तो भाई आपके लिए सबसे अच्छा है कि प्राइमरी पेपर को भी छोड़ सकते हो आप डायरेक्टली आरए पे चले जाओ। अगर आप कहते हो प्राइमरी पेपर नहीं हो पा रहा है, तो आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को सेकेंडरी पेपर लेते हुए, या इसी को प्राइमरी बना लो, इसको लेते हुए, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ये सेकेंडरी पेपर और ज्यादा रैंक इसमें आती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों तो सिलेबस में कोई भी बड़ा कोर सब्जेक्ट नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, ईडीसी का थोड़ा बहुत पार्ट इसमें थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं। ठीक है, हमारे पास ईएमएफटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो, जो जो हमारे कोर में टफ होता है ना, वो यहां से हटाया हुआ है। ठीक है, इसमें एनालॉग है, सिग्नल है, डिजिटल है, माइक्रो प्रोसेसर है, कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, उसका सेंसर्स का थोड़ा सा पार्ट है, प्रोग्रामिंग है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा रोबोटिक्स का ही पूरा सब्जेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ये थोड़ा सा आसान है मेरे हिसाब से, अगर हम कोर से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी चॉइस आपके ऊपर है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको आपको दोनों की तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर फॉर बोथ। लेकिन मैंने फिर बोला, अगर आप कहते हो कोर से परेशान हूं, छोड़ दो, सिर्फ आप आरए की तैयारी कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप यहां पर दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूं दोस्तों, पहली बार पेपर होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 35,000 बच्चे तक इसमें अप्लाई करेंगे।
और इसमें पहली बार पेपर होने वाला है तो किसी को कोई बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होगा, तो हमें बेसिक ही थोड़ा बहुत कवर करके जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे तो चलेगा, ठीक है। और बस हमें जाके गेट एग्जाम दे देना है आराम से। अगर आप गेट एग्जाम दे देते हो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना, डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही दोस्तों मेरा एक आप लोगों से एक पॉइंट था कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपके लिए अगर कोर इंपॉर्टेंट है तो साथ में आरए दे दो, आप कहते हो कोर से परेशान हूं तो सिर्फ आरए दे दो, अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को काफी सूट करेगा और आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।